किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही शान। आप लोगों को अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। एडिसन सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक जीनियस भी था, जिसके नाम पे 3000 से भी ज्यादा पेटेंट है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो कौन था जो इस जीनियस को भी इस मामले में पीछे छोड़ चुका था। इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1878 जब नॉर्थ अमेरिका के सारे साइंटिस्ट मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज में जुटे थे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके, तभी एडिसन ने 100 से भी ज्यादा फेलियर के बाद आखिर इसका हल ढूंढ ही निकाला। और इस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने डीसी जनरेटर भी बनाया था, जिसके चलते उस समय वहां के बड़े बड़े जहाज और इंडस्ट्री में डीसी करंट सप्लाई होने लगी। और ऐसे करके एडिसन सारी दुनिया में अपना नाम भी बना चुके थे। लेकिन इस डीसी करंट की एक खामी थी कि इस करंट को जनरेटर से सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही पहुंचाया जा सकता था, और ये एक बड़ी समस्या थी। एडिसन और अमेरिका से बहुत दूर ऑस्ट्रिया में एक नौजवान फिजिसिस्ट इस समस्या का हल ढूंढ रहा था। उसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला उस समय उनके बनाए हुए नमूने को पेश करने के लिए खुद अमेरिका पहुंच गए, जिससे कि एडिसन को वो ठीक से डेमोन्स्ट्रेट कर सके। आखिर जब टेस्ला नॉर्थ अमेरिका में एडिसन के लैब में पहुंचे, तब टेस्ला मन ही मन बहुत खुश हो गए एडिसन के लैब में हुए रिसर्चों को देखकर, जो कि टेस्ला का बहुत दिनों का सपना था। इसी दौरान टेस्ला अपनी बनाई हुई एसी जनरेटर का मॉडल एडिसन को दिखाया, लेकिन एडिसन उनके दिए डेमोन्स्ट्रेशन से खुश नहीं हुए, क्योंकि टेस्ला का बनाया हुआ जनरेटर का मॉडल एसी से चलता था। इसलिए उन्होंने उनके बनाए हुए डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी को कैसे इसमें इस्तेमाल किया जा सके, इसका उपाय ढूंढने के लिए टेस्ला को अपने लैब में अपॉइंट कर दिया। पर उनके इस फैसले से टेस्ला निराश हो गए, मगर फिर भी कुछ न कहते हुए अपनी बनाई हुई मॉडल को कैसे और डेवलप किया जा सके और उस प्रॉब्लम का हल किया जा सके, इसमें जुट गए और एडिसन के इन्वेस्टर और मैनेजर को अपनी टेक्निक के बारे में समझाया। पर एडिसन को ये बात मालूम चलते ही उन्होंने टेस्ला का सभी टीम मेंबर्स के सामने अपमान किया और टेस्ला के द्वारा बनाई मॉडल को सरासर बेबुनियाद और बकवास साबित करने लगे। टेस्ला उसी वक्त बिना सोचे एडिसन की कंपनी से निकल पड़े और अपनी बनाई हुई थ्योरी और मॉडल से कैसे एडिसन और उसकी टीम को गलत साबित किया जा सके, इसकी खोज में जुट गए। पर उस समय ये सब करना टेस्ला के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी और नॉर्थ अमेरिका के हर एक शहर में एडिसन बहुत ही मशहूर और एक अलग पहचान बनाए हुए थे। और तो और अमेरिका के मैनहट्टन में इंसान द्वारा बनाया गया फर्स्ट पावर स्टेशन पर्क स्ट्रीट पावर स्टेशन एडिसन के थ्योरी के आधार पर बनाया गया था। इसलिए उस समय एडिसन को गलत साबित करना टेस्ला के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पर टेस्ला उस वक्त नाकामयाब थे, क्योंकि उनके पास उनकी बनाई हुई प्लान को अंजाम देने के लिए कोई भी कैपिटल नहीं थी, क्योंकि टेस्ला एडिसन के लैब को छोड़कर पूरी तरह अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। इसलिए उन्होंने एक आम इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन की तरह एडिसन के पावर प्लांट के तारे बिछाने और ट्रेंच खोदने के काम में जुट गए। उसी दौरान जब एक दिन उस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर और सुपरिंटेंडेंट को टेस्ला ने अपनी बनाई हुई एसी करंट और जनरेटर के बारे में बताया, तब वो तुरंत टेस्ला से सहमत हो गए और इस बारे में टेस्ला की मदद भी की। इसके चलते 1887 में टेस्ला ने खुद की इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड न्यूयॉर्क में बना डाली अपनी एसी करंट के आधार पर, और रातों रात पूरी दुनिया को चौंका दिया और पूरे अमेरिका में टेस्ला मशहूर होने लगे, जो कि एडिसन के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी बन चुकी थी। एडिसन खुद भी ये जानते थे कि टेस्ला की बनाई एसी मोटर और जनरेटर एकदम सही था और पूरी दुनिया के लिए एक नया रेवोल्यूशन ला सकता था। लेकिन फिर भी अपनी जिद को अंजाम देते हुए उन्होंने टेस्ला की एसी जनरेटर से उत्पन्न 1000 वोल्ट करंट को इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित करने की साजिश शुरू कर दी। एसी करंट को गलत साबित करने के लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, और एडिसन इस बारे में इतने जज्बाती हो गए थे कि उन्होंने अमेरिका के ऑबर्न प्रिजन के कैदियों को एग्जीक्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर बनाकर उसमें टेस्ला की एसी करंट का इस्तेमाल किया, जिससे कि सारी दुनिया के सामने टेस्ला का मजाक उड़ाया जा सके। पर आखिर में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि अमेरिका के सभी जीनियसों ने टेस्ला की बिना रुकावट और दिक्कत पहुंचाने वाली एसी करंट का समर्थन किया। दूसरी ओर टेस्ला की बनाई हुई एसी करंट को देखकर अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी वेस्टिंगहाउस कंपनी के मालिक ने टेस्ला के प्लान को सही ढंग से अंजाम देने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करने में राजी हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी मशहूर रेलवे कंपनी वेस्टिंगहाउस से जुड़कर और भी बड़ी हो गई थी। इसी वक्त नॉर्थ अमेरिका के सबसे मशहूर नायग्रा फॉल्स पावर कंपनी इसी खोज में जुटी थी कि कैसे नायग्रा फॉल्स में हर सेकंड में 225 क्यूबिक फीट गहराई में गिरने वाली पानी की शक्ति को इस्तेमाल करके ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जा सके, जिससे कि हर साल मिलियन टन कोयले की बचत की जा सकती है। तब उन्होंने एडिसन कंपनी के इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन कंपनी को ये डील दिया। तब कंपनी के मालिक ने इस मामले में टेस्ला की बनाई हुई एसी करंट को ही ज्यादा बेहतर समझा, इसलिए एडिसन के डीसी जनरेटर
करके बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और जो बिल्कुल खतरनाक नहीं है। पर इस ट्रांसफार्मर को एसी करंट में अंजाम देने के लिए टेस्ला को और भी ज्यादा कैपिटल की जरूरत हो पड़ी। और ठीक उसी समय टेस्ला के इन्वेस्टर वेस्टिंगहाउस कंपनी के पास एक नोटिस आया हेनरी बाइलैबी कमीशन की तरफ से, जिन्होंने एडिसन द्वारा बनाए डीसी करंट थ्योरी को लीगली गलत साबित करने का दावा रखते हुए और उसकी जगह टेस्ला की एसी करंट को इस्तेमाल करने के लिए बहुत भारी रकम का जुर्माना लगाया। और टेस्ला की एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए लाइसेंस फीस की रकम भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको वेस्टिंगहाउस कंपनी को चुकाना पड़ा। और इसके चलते टेस्ला के इन्वेस्टर वेस्टिंगहाउस कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। जिसी दौरान टेस्ला की बनाई हुई मॉडल का और एसी करंट को ट्रांसफार्मर के जरिए ट्रांसफॉर्म करने के एक्सपेरिमेंट का खर्च उठाने में वो नाकामयाब रहे और टेस्ला ने खुद मायूस होकर अपनी रिसर्च को छोड़ दिया और पूरी तरह मानसिक बीमारी का शिकार हो गए, जिससे आज हम OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसी बीमारी के साथ टेस्ला कुछ सालों तक न्यूयॉर्क के एक होटल में रह रहे थे, जिस दरमियान 1943 में टेस्ला का देहांत हो गया। और उस समय पूरी दुनिया के सामने एडिसन के डीसी करंट को इलेक्ट्रिक का इकलौता और जरूरतमंद घोषित किया जा रहा था। मगर उसके तकरीबन 1 सेंचुरी बाद अमेरिका के कुछ इंजीनियरों ने टेस्ला के बनाए हुए थ्योरी को आजमाया और एसी करंट को अंजाम दिया, जो आज भी हर रोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर में जीत टेस्ला की ही हुई। इन दोनों जीनियसों के बीच की लड़ाई में टेस्ला पहले भी खुद को सटीक और विजेता साबित कर चुके थे, मगर उनकी बदकिस्मती उनको तभी भी दुनिया की नजरों में छुपा कर रखा। पर वो कहते हैं ना, सच आके नजर आ ही जाता है। आज के समय में टेस्ला को सभी जानते हैं, जिसकी बनाई हुई एसी करंट वर्तमान समय के लिए एक वरदान स्वरूप है और आज के समय में 99% इलेक्ट्रिसिटी एसी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप ऐसे ही और रोमांचक वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।